हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री रियल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के ऊर्जा के बारे में। आज जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की परिस्थिति है, उसके लिए हमारे इंडिया को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी के लिए कितना हमारे पास रिजर्व स्टॉक पड़ा है और कहाँ से क्या आता है और कहाँ से अपना प्रोडक्शन निकलता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पहले मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल का कुल खपत हमारे यहाँ 3.8 करोड़ टन यूज़ होता है पूरे साल में। डीजल का यूज़ होता है 90.2 करोड़ टन पूरे साल में। एलपीजी का होता है 3.13 करोड़ टन होता है। नेचुरल गैस का होता है 6.4 बीसीएम। बीसीएम मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, मतलब कि अरब घन मीटर अपना यहाँ पे गैस यूज़ होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत डीजल और पेट्रोल में अपनी रिफाइनरी की क्षमता के कारण पेट्रोल और डीजल का शुद्ध निर्यातकरण करता है। हम तैयार पेट्रोल और डीजल बाहर से नहीं मंगवाते, बल्कि कच्चा तेल मंगवा कर उसे अपनी रिफाइनरियों में साफ करते हैं। जैसे रिलायंस हो गई, आईओसीएल वगैरह कंपनी हमारी, वो क्रूड ऑयल को साफ करके वहाँ से डीजल, पेट्रोल वगैरह वहाँ से निकालती है। भारत अपनी ज़रूरियात का 88.4% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। 2025 में भारत का रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात रिपोर्ट के अनुसार 12.8 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया था। मतलब कि हर रोज़ हमारा 12.8 लाख करोड़ बैरल पे हमारा वहाँ पे क्रूड ऑयल शुद्ध होता है। एलपीजी की बात करें तो एलपीजी की मांग भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। वर्ष 2025 में यह 31.3 मिलियन टन तक पहुंच गई थी। भारत अपनी एलपीजी ज़रूरत का लगभग 60% हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी और पीएनजी की बात करें तो भारत का घरेलू गैस उत्पादन से बढ़ रहा है, लेकिन खपत भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ रही है। भारत अपनी कुल गैस ज़रूरत का लगभग 45 से 50% हिस्सा एलपीजी के रूप में कतर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मंगवाता है। भारत में वर्तमान में 8,600 से अधिक सीएनजी स्टेशन और 1.6 करोड़ से अधिक पीएनजी कनेक्शन आए हुए। ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर 2025 तक के हैं। दोस्तों, मैं आज अब बताता हूँ कि भारत के पास रिजर्व स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो भारत के पास वर्तमान में कुल 74 दिनों की खपत के बराबर पेट्रोलियम भंडार की क्षमता है। लेकिन वास्तविक स्टॉक की स्थिति अगर अलग अलग प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँ, तो पेट्रोलियम भंडार मतलब एसपीआर की बात करूँ तो यह वो इमरजेंसी कोटा है जो ज़मीन के नीचे बनी बड़ी गुफाओं में, जैसे कि विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में रखा लगता है। क्षमता उसकी 5.33 बिलियन मैट्रिक टन है। लगभग 9.5 दिनों तक चले उतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहता है। यह भंडार अपनी क्षमता का लगभग 64% मतलब कि 3.37 एमएमटी मतलब के मिलियन मैट्रिक टन के लिए भरा हुआ होता है, जो करीब 6 दिनों इमरजेंसी के लिए बैकअप के तौर पे यूज़ होता है। फुल स्टॉक कवर मतलब कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक अगर मैं आपको बता दूं तो तेल कंपनियों मतलब आईओसीएल हो गए, बीपीसीएल वगैरह के पास मौजूदा पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल के स्टॉक की बात करूँ तो भारत के पास अभी भी 60 दिनों चले मतलब कि 2 महीने तक चले उतना तेल भंडार अपने पास रहता है। तो आपको कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने अभी पेट्रोल की लाइन में खड़े रहते थे, डीजल में पूरी लाइन पे खड़े रहते थे, लेकिन भारत के पास 2 महीने तक यह स्टॉक चले उतना होता है पेट्रोल और डीजल। अगर मैं एलपीजी की बात करूँ तो भारत के पास काफ़ी सक्रियता से भंडार बढ़ रहा है। स्टॉक की स्थिति बता दूँ तो भारत के पास अभी भी लगभग 1 महीने चला उतना एलपीजी का भंडार रहता है। घरेलू रिफाइनरी ने अपना उत्पादन अभी सरकार के कहने के 40% बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिदिन का कर दिया है, जिससे भारत की 60% ज़रूरियात घर में पूरी होती है। बाकी के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कार्गो से अपने यहाँ जहाज में एलपीजी यहाँ से इंपोर्ट करवाया जाता है, जिससे जिनको भी अभी शॉर्टेज हो रही है उन सबका प्रॉब्लम अभी सरकार ने पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है। मतलब कि 50,000 टन दिन का बनाएंगे जब यह 40% बढ़ोतरी हो जाएगी तो, और 60% हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देशों से जहाज से मंगवा सकते हैं। अगर मैं प्राकृतिक सीएनजी की बात करूँ तो जैसे यह पाइपलाइन इसलिए मैं आपको बता दूँ कि भौतिक भंडार अपने पास इतना है कि इसलिए यह पाइपलाइन और एलएनजी जो टर्मिनल में उपलब्ध स्टॉक पर निर्भर करता है। भारत के पास अभी भी लगभग 2 से 3 हफ्ते चले उतना एलएनजी का स्टॉक सुनिश्चित सप्लाई में पाइपलाइन में मौजूद रहता है, जिससे हमको कोई भी इसमें भी पैनिक करने की
यहाँ पे मैं आपको क्विक फैक्ट्स में बता दूँ तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, मतलब कि इंपोर्ट करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा तीसरे नंबर का देश आता है। भारत की तेल 2026 तक चीन से भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। जैसा अनुमान बताया जा रहा है कि चीन से भी हम आगे निकल जाएंगे। सरकार का लक्ष्य इथेनॉल समृद्ध, मतलब कि इथेनॉल मिक्स करके जो पेट्रोल में देते हैं, इसकी वजह से 20% तक वो लगा सकते हैं, जिससे हमें कच्चा तेल बाहर से कम मंगवाना पड़े। जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे हो तनाव के बावजूद ये सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित है। भारत ने रूस, अमेरिका, अफ्रीका जैसे 41 से ज़्यादा अधिक देशों में तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित कर लिया है, ताकि हमें खाड़ी देशों पर निर्भर रहना पड़े। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यही जानकारी मिलती रहे।